नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पिकर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पिकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पिकर्स पे। अब हम आपको लेके चलते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय, जो कि आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह आए हुए हैं। चलिए उनके दिखलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुशील भाई एवं अन्य प्रदेश से आए हुए सभी साथियों को बक्सर जिला कमेटी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे हुए तमाम साथी लगभग कमेटी के सदस्य ही हैं, जो कि पहले से कार्यरत है और पार्टी के विषय में तो हर कुछ जानते हैं कि पार्टी किस तरह काम कर रही है, क्या उनका दिल्ली में व्यवस्था है और क्या यहाँ पर पार्टी अपना काम चलवा रही है, इसकी भी लगभग सभी को जानकारी है। मैं ज़्यादा विशेष तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इन दो शब्द जरूर ये हम कहना चाहेंगे कि जो भी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है वो दिलो जान से बक्सर विधानसभा के बूथ स्तर एसके सर का मदद करें और बूथ लेवल तक पार्टी का कार्यकर्ता बनवाए, जन तक जो भी बैनर पोस्टर पर्चा यहाँ पर बना हुआ है उसको जो है सो पहुँचाया जाए, तभी जो है सो पार्टी यहाँ पर जो है सो कुछ दिखेगी। और तभी विधानसभा का ये जो चुनाव अभी तत्काल में चल रहा है कि विधानसभा का चुनाव हमें लड़ना है, बक्सर विधानसभा से लड़ना है, तभी हमको पार्टी बक्सर विधानसभा में कुछ दिखेगी। तो आज जो है हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का प्रथम आगमन है। ये आगमन जो है चुनावी माहौल में हुआ है। ये सर्वे चल रहा है कि चुनाव की स्थिति को कैसे हम जो है आगे की तरफ बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं और पहले से जो पदाधिकारी हैं और हमारे सदस्य हैं पार्टी के और हमारे कर्मठ जो एक्टिव सदस्य हैं, जो कि पार्टी के बिना किसी पद के सुशोभित हुआ जो है 100% 24 आवर पार्टी के तरफ काम करते हैं, पॉजिटिव माइंड रखते हुए सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इस चुनाव का माहौल जो है नहीं होना चाहिए जो अभी महामारी चल रही है, जो कि कोविड-19 महामारी के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रखे थे ताकि चुनाव के स्थिति को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने हम लोगों की बातों को डिनाई कर दिया। हम लोगों की मजबूरी हो गई फील्ड में आने की। हम भी फील्ड में जाना नहीं चाहते थे, बुद्धिजीवी होते हुए भी, लेकिन मेरे सामने भी लाचारी हो गई कि हमको फील्ड में घूमना पड़ रहा है, लोगों को घर से बाहर निकाल कर लाना पड़ रहा है, जो कि बहुत हाथ जोड़ने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग कहते हैं कि एसके सर, यदि मान लीजिए हम लोगों की कोई किसी तरह की परेशानी हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन समझेगा। ये बात उन लोगों का कहना सही है, लेकिन इस माहौल में भी इतने लोगों की उपस्थिति हो गई है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। जो अभी इंडिया में एक ही आदमी है जो कि जिनका नाम है केजरीवाल साहब, जो कि इन्होंने इंडिया नहीं विश्व में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उस तरह आप लोग भी जो भी यहाँ पर आए हैं अपने अगल बगल में कानाफूसी करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होता है, ओरिजिनल काम करने से होता है। साथियों, मनोबल हमेशा हाई रखना चाहिए, लो में नहीं रखना चाहिए साथियों। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि चुनाव जो है नवंबर या दिसंबर में होना ही तय है। अभी तक जो स्थिति आ रही है सेंट्रल सरकार की और हमारे क्या कहते हैं
चुनाव आयोग का, उस गतिविधि से लग रहा है कि चुनाव होंगे, अपने टाइम पर ही चुनाव होंगे। इसलिए आप लोग जो हैं थोड़ा जो बढ़ते हुए मेहनत करते हुए आप लोगों ने यहाँ तक दूरी तय करके आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और भी थोड़ा सा बल लगा दीजिए ताकि थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ जाएं, हम लोग जो हैं विनर में आ जाएं। ऐसा जो है आप लोग मेहनत करें, ये मत देखें कि हम लोग फोकस में हैं। फोकस से कुछ नहीं होता है, फोकस से कुछ नहीं होता है। दिखाई दे कि इसके सर यहाँ पर हैं, यहाँ दिखाई दे रही है बॉडी, लेकिन इनको सुर देखना चाहिए कि वहाँ पर बैठा हुआ है। ये होना चाहिए, वर्क का मतलब ये होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से फोकस है अंदर में खोखड़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इतना ही अपने वाणी को विराम लेता हूँ, इसलिए कि इसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। हम जो यात्रा लेके चल रहे हैं विधानसभा वाइज, हम एक सर्वे कर रहे हैं कि कौन कौन से विधानसभा पे हम लड़े। उस यात्रा का नाम है हम बदलेंगे बिहार। उसके तहत 5 प्रमुख मुद्दे हमारे हैं: मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार युक्त युवा, भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त समाज और खुशहाल किसान। और अगर किसी मुद्दे पे आप बात करेंगे, मान लीजिए कि हम चिकित्सा की बात करते हैं, उस चिकित्सा के अंदर गांव-गांव में क्लिनिक खोलना, अच्छे डॉक्टर को लगाना, बड़े अस्पताल को डेकोरेट करना, बिहार के किसी भी जात किसी भी धर्म के लोगों का अगर कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसका इलाज करना, शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं। जब रोजगार की बात आएगी, रोजगार युक्त युवा, तो यहाँ 14 लाख बच्चे जो हर एक साल का मैट्रिक पास करते हैं, उनको प्रदेश जाने से कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रोक पाएँ, इस पर काम करना हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तो इस तरीके के 5 मुद्दों पे, इसके साथ भ्रष्टाचार कम करना, भ्रष्टाचार के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं: ऑनलाइन होम डिलीवरी, CCTV कैमरे, प्रशासन को सुधारना, करप्शन को रोकना, बहुत सारा काम हमारे पास है जिस पे हम काम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे। जो बंद पड़ी है, जो रोजगार यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी, क्या उसको खुलवाने का पहल किया जाए? लेकिन फैक्ट्री खुलवाने की जरूरत भी है और फैक्ट्री लगाने की भी जरूरत है। मैं छोटा सा एक सवाल, मतलब यहाँ सारे पत्रकार बंधु हैं और सारे युवा साथी हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप भी बिहार की धरती से हैं, बेंगलोर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारे बिहार के लड़के जाके कॉल सेंटर में काम करते हैं। क्या कॉल सेंटर की स्थापना बिहार में नहीं की जा सकती है? आप नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। क्या आप कॉल सेंटर की स्थापना बिहार में नहीं कर सकते हैं? जहाँ पे बच्चे टैलेंटेड हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, तो यहाँ के बच्चे अपने घर में रहते कॉल सेंटर में काम करते सर। लेकिन हमने कभी उस मुद्दे पे काम ही नहीं किया। जी, इन्वेस्टर बिहार में आएंगे तब तो कोई कॉल सेंटर खुलेगा ना। बिहार में इन्वेस्टरों की कमी नहीं है, वैसा माहौल बनने नहीं दिया जाता है। अगर यहाँ माहौल बनने दिया जाता तो इन्वेस्टर भी आता। इन्वेस्टर में कहीं पहाड़ से थोड़ी आएंगे यहाँ के। मैं कहता हूँ कि किसी को कंपनी चलाना है, जब उसको मजदूर मिलेगा तब तो चलाएगा। सरकार के पास इतना क्षमता बने ना। हम जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, हम बदलेंगे बिहार, आने वाला बिहार हम लोग ऐसा देखना चाहते हैं कि आज बिहार से ट्रेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाती है। मैं अपने जिंदा रहते हुए देखना चाहता हूँ 10 साल, 20 साल, 30 साल में आप भी देखिए कि कभी मध्य प्रदेश से ट्रेन दिल्ली के लिए आए, कि मध्य प्रदेश लोगों को बिहार यहाँ रोजगार दे रहा है, बिहार में आए, दिल्ली से आए, राजस्थान से आए, पंजाब से आए, कि बिहार में हमको एक काम मिलेगा, इंडस्ट्री मिलेगी। और असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। छोटा सा बात करता हूँ, किसानों की लोग बात करते हैं, मक्के का उत्पादन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो बिहार में होता है। उस मक्के का पॉपकॉर्न, 100 ग्राम मक्के का पॉपकॉर्न कहीं चले जाइए बड़े बड़े सिनेमा हॉलों में 200, 400, 500 में मिलता है, लेकिन वही पॉपकॉर्न को कोई दूसरा कोई ले जाकर यूज कर लेता है। हमारे लोग हाथ मलते रह जाते हैं। पूरे दुनिया में मखाना का उत्पादन सिर्फ बिहार करता है, पूरे दुनिया में आप लोग जानिए। और उस मखाना का सही से ब्रांडिंग नहीं कर पाती है बिहार की सरकार। पूरे दुनिया के अंदर जल संकट है, पानी की समस्या है, और सबसे शुद्ध पानी बरसात का पानी होता है। नदियों में मीठा पानी बह के समुद्र में चला जाता है। इसका रख रखाव करने का काम क्यों नहीं सरकार करती है? पानी की समस्या है तो उसको काम करती, उसको पानी को डंपिंग करने का काम करती, ऑटोमेटिक यहाँ पर रोजगार क्रिएट होता। मैं कहता हूँ कि पानी भर के बोतल में बेचा जाता है, 15 रुपया 20 रुपया का ये भी पानी है। हम भी पिए हैं, आप भी पीते होंगे 15-20 रुपये का। इसमें क्या लगा होगा? प्लास्टिक लगी होगी, और पानी को प्यूरिफाइड करके लोगों ने डाल दिया। जब बिहार में इतनी पानी नदियों में है, इतना मीठा पानी का स्रोत है, तो क्यों नहीं कंपनी सिर्फ पानी का ही लगवा देते हैं इसमें? हम पूरे दुनिया को पानी सप्लाई करेंगे यहाँ जल। तो हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी नीयत नहीं है। अगर हमारी नीयत होती तो कोटा में जाकर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से ज़मीन बेचकर लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मास्टर हमारा, बच्चा हमारा, और प्रॉफिट दूसरा राज कमा रहा है, वहाँ के व्यवसायी कमा रहे हैं।
इसका मतलब कि सरकार के मंशा ठीक नहीं है। सरकार सिर्फ लूटना चाहती है, यहाँ पे समस्याओं पे बात करना नहीं चाहती। सर 15% जो इंक्रीज हुआ है शिक्षकों का वेतन, इसको क्या कहेंगे? देखिए, तो अलग का एक मुद्दा है। मैं कहता हूँ शिक्षकों को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा पे काम करवाना चाहिए। शिक्षकों का काम लोगों का टॉयलेट चेक करने का नहीं है, जनगणना करने का नहीं है, बीपीएल कार्ड बनाने का नहीं है, किचन चलाने का नहीं है। शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। जो फ्यूचर ऑफ बिहार हो, जो बच्चे हैं यहाँ फ्यूचर ऑफ बिहार है, उनको एजुकेटेड करने का, उनको सही रास्ता दिखाने का काम शिक्षकों को है। सर आपकी सरकार बनी तो क्या शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे? आप दिल्ली के अंदर हमारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले शिक्षक थे, जिनको एडॉप पे रखा गया था, 16,000 उनकी सैलरी थी। हमारे पास सर्विसेज नहीं है, हमने उसको 33,000 कर दिया 5 सालों में। उनको ट्रेनिंग दिया, पहले उनका 4 छुट्टी नहीं मिल रहा था, हमने उनको 4 छुट्टी भी दिया। तो अब दिल्ली सरकार का देखिए ना वेबसाइट, हमने काम किया है। हम झूठा वादा नहीं करते हैं। 70 वादा हमने करके 184 काम किया। तो पूरे दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वादा करती है वो तो पूरा करती है, और जो वादा नहीं करती है वो भी पूरा करती है। अब लोग कहेंगे कि कौन सा वादा आपने नहीं करके पूरा किया। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देना हमने वादा नहीं किया था। 200 यूनिट बिजली फ्री देना हमने वादा नहीं किया था। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हमने वादा नहीं किया था। इस तरीके के हम कम से कम 184 काम को दिल्ली में करा चुके हैं। तो बिहार में अगर आम आदमी पार्टी किसी मुद्दे पर बात करेगी, चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आती है, तो 1 साल के अंदर हर एक पंचायत के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी जहां मुफ्त में लोगों का इलाज होगा। 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं रहेगा जहां एक इंडस्ट्रियल हब घोषित न किया जाए और वहां पे इंडस्ट्री न लगवाई जाए। अरे कभी करके तो देखिए, कभी किसी ने बात नहीं किया। क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसा है कि यहाँ के बच्चे भी नहीं रोते हैं कि हमको रोजगार चाहिए। सरकार जब मांगते नहीं है तो सरकार देती नहीं है। सरकार तो बात कर रही है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर हमको आरक्षण देना है। अरे प्राइवेट पहले इंडस्ट्री होगा तब तो आप आरक्षण दीजिएगा, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट इंडस्ट्री ही नहीं है और तुम आरक्षण के बात करके जनता को आपस में गुमराह कर रहे हो। तो मुद्दों से भटकना नहीं है, और इस बार चुनाव लड़ना सभी पार्टियों को आम आदमी पार्टी सिखाएगी। आप इसका गठबंधन से हुआ है कि अन्य पार्टियों के साथ भविष्य में? देखिए, हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन हमारा शर्त है कि उस पार्टी के नेता में जिसको टिकट आप दे रहे हैं करप्ट नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ स्थिति उल्टा है। यहाँ पे कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें 90% नेता दागी ना हो। तो अगर वो दागियों को नेता जो लड़ाता है, जो रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, मर्डरर है, उसको जो टिकट देता है उसके साथ क्या गठबंधन करना है? लगभग सारी पार्टियां तो ये ऐसी ही हैं। आप सर्च करके देखिए हमारे पार्टी में, आम आदमी पार्टी क्या हमारे पार्टी में देखिए, हम दूसरे पार्टी के बारे में नहीं बतलाएंगे। हमारे पार्टी के काराकट के लोकसभा के प्रत्याशी थे हमारे साथी, उन पे एक केस था, उसका सिर्फ एफिडेविट जमा नहीं किए थे। सामाजिक काम करते हुए हमने लोकसभा में उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था 2014 में। हम 0 टर्नर्स पे काम करते हैं। एक भी दागी को हमने चुनाव नहीं लड़ाया है। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए आम आदमी पार्टी।